सो ऑल न्यू टाटा सफारी 23 इज़ हेयर विथ सो मैनी मेजर चेंजेस। तो इसका स्पोर्टी लुक फ्रंट पूरा चेंज कर दिया गया है और ऐसे बहुत से एक्सटीरियर और इंटीरियर चेंजेस हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो टाटा जनरली जो डार्क कलर के लिए जाना जाता था, अब आप महसूस करेंगे कि उसमें ब्राइट कलर्स अचानक से आने लग गए हैं, चाहे वो टाटा सफारी हो चाहे वो हरियर हो। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि दीज कार्स आर मेड फॉर स्पोर्टी पर्पस। ठीक है, अब टाटा सफारी के देखिए, अगर आप फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये पूरी की पूरी चेंज कर दी गई है। तो फ्रंट ग्रिल आपको कुछ रिजेंबल करेगी उन इलेक्ट्रिक कार्स की तरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो काफ़ी गैप्स हैं। यहाँ पर बड़ा सा टाटा का लोगो आ जाएगा जो कि मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। तो टाटा ने एलईडी इस बार 100% कर दी है, मतलब कहीं पर भी आपको हेलोजन दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पर अगर एलईडी डीआरएल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, इसी में ही आपको एलईडी मिलती है, एलईडी डीआरएल मिलते हैं, और यहाँ पर मिलती है आपको कनेक्टिंग टेल लाइट जो यहाँ से लेकर बिल्कुल वेल कनेक्टेड है डेड एंड तक। तो अगर हम पुरानी टाटा सफारी की बात करें तो यहाँ पर एलईडी डीआरएल्स के बाद यहाँ पर आपके ये स्टॉप हो जाता था, यहाँ से आगे कुछ नहीं था, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं था। अब क्योंकि कनेक्टिंग यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स दे दिए हैं तो ओवरऑल इसके लुक को एक अलग ही बूस्ट मिल गया है इस कनेक्टिंग डीआरएल्स की वजह से। तो अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो हेडलैम्प्स में पुरानी सफारी में जो था आपको हेलोजन मिलती थी, यहाँ पे आपको एलईडी मिलेगी। तो हेडलैम्प्स के बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो बैजिंग करी गई है ना, वो यहाँ के लुक को बहुत ही बढ़िया कर दे रही है। तो 18 से लेकर 32 लाख का जो इसका प्राइस रेंज है, उस रेंज में आपको एकदम रेंज रोवर टाइप की गाड़ी मिल रही है, यानी कि बहुत ही प्रीमियम क्लास लग रही है। तो ये बैजिंग यहाँ के लुक को और इन्हांस करती है। नीचे आ जाते हैं फॉग लैम्प, वो भी आपके एलईडी में दे रखा है, जो कि दूसरा प्लस पॉइंट है। तीसरा आ जाता है यहाँ पे ये स्पेस, देखेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं लगेगी, लेकिन ये एरोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। तो जितनी एरोडायनामिक्स चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। अब यहाँ पर अगर हम इसकी क्लैडिंग की बात करें तो ये मैट फिनिश में दे रखा है, ग्लॉसी नहीं है, तो इसके लुक को जो कि और प्रीमियम फील करवा रहा है। साथ ही जब यहाँ पे ब्लैक गोल्डन कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उन्होंने नीचे सिल्वर कलर यूज़ करा है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एडास फीचर। अब ये जो आप सफारी का देख रहे हैं, कंपनी ने अपनी तरफ से लगा कर दी है, वैसे से थोड़ी छोटी होती है, तो यहाँ पर आप पास से देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आपको एडास दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा 360 कैमरा, और यहाँ पर आप एडास का यहाँ पे सेंसर देख सकते हैं। एडास जो कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आजकल हर प्रीमियम कार में डिमांड करा जा रहा है एडास का फीचर, जो कि लेन चेंज असेसमेंट और इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत सारे एडास फीचर्स इसमें आते हैं। तो अगर हम क्रोम की बात करें तो 2023 में टाटा ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, मतलब फ्रंट में तो क्रोम का काम आपको कहीं दिखाई ही नहीं देगा। सफारी में थोड़ा सा साइड में आपको क्रोम दिखाई देगा। अब देखते हैं इसके पुराने डिज़ाइन में। पहले के डिज़ाइन में आपको क्रोम वर्क कहीं ना कहीं टाटा की गाड़ियों में दिखाई देता था, लेकिन सेम विद ईवी, अगर हम ईवी में भी देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम का वर्क बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल ज़रा सा दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है। तो फ्रंट का जो पूरा लुक है आपको काफ़ी फील कराएगा रेंज रोवर की। टाटा का तो घर का ही ब्रांड है रेंज रोवर। तो इंजन में कोई भी चेंज नहीं कराया गया है, पहले भी 2.0 क्रायोटेक इंजन था, अभी भी वही है। तो सब कुछ जो चेंज करा है वो एक्सटीरियर में करा है और इंटीरियर में करा है। क्वालिटी अभी भी बरकरार है, पहले भी इसके इंजन को खोलना बहुत टफ होता था, आज भी उतना ही भारी है। अब सफारी की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आपको टायर मिलते हैं वो R19 मिलते हैं, 19 इंची टायर हैं और पूरा ब्लैक यहाँ पे एलॉय व्हील दे रखे हैं। पूरी गाड़ी में ब्लैक रंग का अच्छा खासा यूज़ कर रहा है, चाहे वो एलॉय व्हील्स हो चाहे वो क्लैडिंग्स हो। क्लैडिंग्स की बात करें तो बाकी महंगी गाड़ियों में अब बॉडी कलर की क्लैडिंग आने लगी हैं, चाहे इनोवा की बात करें या बाकी गाड़ियों की बात करें, लेकिन टाटा अभी भी ब्लैक यूज़ कर रहा है। तो ट्रेडिशनल तो है, लेकिन वो उसके लुक को इन्हांस करा, यही क्लैडिंग यहाँ पर आगे बढ़ती है और ये पूरा डेड एंड तक यहाँ पर क्लैडिंग जाती है, जो कि अच्छी लग रही है। तो अगर आप मेरे साथ में दूसरी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर भी देख लें तो ब्लैक एलॉय व्हील्स दोनों में कॉमन है। तो बाकी गाड़ियाँ जनरली सिल्वर पर अभी भी गेम अपना खेल रही हैं, यहाँ पर टाटा काम कर रहा है अपने ब्लैक व्हील्स पे और ब्लैक कलर का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सफारी की बैजिंग दे रखी है, जो इससे पहले नहीं आती थी। यहाँ पर आपको कैमरा दे रखा है, यहाँ पर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पे टॉप का जो भी कलर दे रखा है वो यहाँ से अलग दे रखा है, पूरा ब्लैक इंटीरियर, क्रोम का कम यूज़ करा है। वही हम अगर हरियर से कंपेयर करें, उसको 2023 के फेसलिफ्ट से कंपेयर करें तो उसमें क्रोम बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ है। यहाँ पर क्रोम यूज़ हुआ है, कम यूज़ हुआ है, और बाकी पूरा का पूरा ब्लैक। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर विद क्रोम, तो क्रोम का वर्क यहाँ पर करा हुआ है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है, नो डाउट। यहाँ पर भी क्रोम वर्क आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर भी क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, जो इस पूरे लुक को और भी बढ़िया करता है। और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये आपको पैसेंजर और ड्राइवर दोनों सीट्स पर आपको मिलते हैं। पीछे आ जाते हैं तो सेम जो आगे पैटर्न था वही यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ पर भी आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसके
गेट्स की क्वालिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स टाटा अपनी बिल्ड क्वालिटी भी तो काम करता ही है, तो इसका थर्ड साउंड जो है वो अभी भी वैसा ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तीसरी विंडो है, इसका जो मिरर आपको देखने को मिलेगा ब्रॉड है, तो पीछे जो भी हमारे पैसेंजर्स बैठेंगे उनको अच्छा फील होगा, उनको वहाँ का केबिन ब्रॉड दिखाई देगा, तो दैट इज़ प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर टाटा सफारी की बैजिंग के साथ, यहाँ पे सुंदर सफारी बैजिंग के साथ आपको कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिलती हैं। इन टेल लैंप्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, स्पोर्टी लुक देने के लिए एग्रेसिवली यहाँ पर हाईलाइटेड करा हुआ है। इसके बाद कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, और शार्क फिन एंटीना भी देखिए मेरा हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा, ये जनरली आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना का हाथ पहुँच जाता है। और स्पॉइलर के साथ यहाँ पर आप बढ़िया सी चीज़ दे सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एक फैमिली कार है सफारी, तो यहाँ पे पूरी फैमिली दिखाई गई, शेर, चीता, उसके बच्चे दिखाए गए हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो ये वाइपर जो है ये एक ट्रेडिशनल वाइपर है, और अगर वहीं हम नेक्सॉन की बात करें तो यहाँ पर स्पॉइलर के अंदर वो वाइपर छुपा दिया है, जो कि काफ़ी अपने आप में एक बढ़िया फीचर था, लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट भी किया, लेकिन सफारी में आपको वो नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पे पार्किंग कैमरा आपको मिल जाएगा। पार्किंग कैमरा के साथ यहाँ पर आपको बटन दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट को ओपन करने के लिए, लेकिन वो बटन ढूंढना बहुत मुश्किल है अपने आप में। यहाँ पर उस बटन को दबाते हैं और ये अपना गेट खुल जाता है। ये सीट को ओपन रखते हैं तो यहाँ पर आप एक छोटा सा ब्रीफ केस भी नहीं रख सकते। हाँ, छोटे मोटे थैले आते हैं, बैग्स आते हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बूट स्पेस नहीं दिख रहा है आपको जहाँ पर एक छोटा सा बैग के अलावा आप कुछ भी रख पाएं। ब्लैक के साथ आपका सिल्वर का ट्रीटमेंट दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो टाटा सफारी में, इनफैक्ट टाटा ओवरऑल में सारी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा स्टाइल की चीज़ों को और बेसिक फीचर्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वोकल फॉर लोकल, यानी कि ऐसी गाड़ियाँ लीजिए जो कि भारत में ही बनती हैं। अब यहाँ पे डीजल पड़वाने के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर सिस्टम दे रखा है। अब इसको अगर आप ओपन करते हैं, जनरली बाकी कार्स में अगर आप देखें तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, वो लटकता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। लेकिन सफारी में इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, इसको आप उठाकर यहाँ पर टांग सकते हैं, जिससे आपको कोई कन्वीनियंस नहीं। तो टाटा सफारी ने यहाँ पे एक बढ़िया स्पेशल सी बैजिंग दी है जिस पर लिखा हुआ है 50 लाख कार। 1998 से 2023 तक ये लोग 50 लाख टाटा की गाड़ियाँ बेच चुके हैं। दैट इज़ गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब हम करते हैं इसके इंटीरियर की बात। देखो भाई, जितना काम टाटा ने एक्सटीरियर में करा है ना, उससे 10 गुना काम टाटा ने इंटीरियर में करा है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक इंडियन कार में बैठे हो, नंबर 1। और दूसरी चीज, इस कार की कीमत 18 से लेकर 32 लाख के बीच में है। तो टाटा ने ड्रास्टिक चेंज करा है। तो नमन है उन स्टाइलिस्ट को जो अब टाटा की कार डिजाइन कर रहे हैं। मैं टाटा इंडिका की बात कर रहा हूँ और आज टाटा सफारी की बात कर रहा हूँ, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अब देख लेते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं अपने राइट से शुरू करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी नजर जाएगी वो जाएगी इस लेदर वर्क पे। कितना प्रीमियम फील होता है, मतलब मर्सिडीज, BMW, ऑडी उस लेवल का यहाँ पर ये लेदर वर्क दे रखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये प्लास्टिक वर्क है, यहाँ पर फिर से लेदर वर्क है। इतना बढ़िया आपको यहाँ पे फील होगा, चाहे वो गेट खोलने वाली बात हो, चाहे वो ये थर्ड साउंड हो। प्रैक्टिकली राइट हैंड पोर्शन यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे विंडोज यहाँ पर वन टच हैं, यहाँ पर सारे फीचर्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपका AC वेंट्स दे रखी हैं, यहाँ पर आपका स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन है। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी दे रखे हैं। और सबसे बढ़िया चीज, जैसे ही हम ऑन करते हैं इस गाड़ी को, लगता नहीं है भाई आप किसी इंडियन कार में बैठे हो। मतलब प्रीमियम लेदर वर्क आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 पिन स्टीयरिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लेदर वर्क, कितना डुअल कलर में लेदर वर्क। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलेगा जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक तरीके से यहाँ पे चलता है। अगर आप रात में इस कार को ड्राइव करोगे तो ये लोगो उतना ही डिम हो जाएगा, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पर सारे आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल से लेकर बाकी लेन असिस्ट सारे फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉलिंग के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसका जो स्टीयरिंग दे रखा है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, यानी कि आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है, बिल्कुल ही प्रीमियम फील कराएगा आप। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट कर लोगे, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर लोगे, तो आपका जो गूगल मैप है वो भी आपको इसी में दिखाई देगा। तो अब आपको चलाते हुए इस स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है, आपका वो पूरा गूगल मैप यहाँ दिखेगा, जो कि प्रैक्टिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे वाइपर। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप फील करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक दे रखी है, लेकिन पता नहीं कलर इतना बढ़िया दे रखा है कि आपको लेदर फील करा, लेकिन हाँ लेदर है नहीं यहाँ पे, आपको बता दूं। यहाँ पर
पर हमारे इंडियंस को सबसे ज़्यादा इंप्रेस करने वाली चीज़ वो है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 12.3 इंचेस का है, काफ़ी बढ़िया है, पहले से बड़ा है। पहले यहाँ से कनेक्टेड आता था, अब ये कनेक्टेड नहीं, अलग से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, जो पहले जो इसकी क्वालिटी आती थी, पहले की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले इस गाड़ी में, टाटा सफारी में, वन ऑफ द वर्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्क्रीन मिलती थी, लेकिन अब आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली मिल रही है। टच बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। ये है इसके अलग अलग मोड जिसमें आप सुन सकते हैं। देखिए JBL मोड्स, तो इसमें आप अकॉस्टिक मोड, बेस एनहांसर, मतलब बेबी को अगर बेस पसंद है तो आप बेस लगा सकते हैं। ये वाइड स्टेज, मतलब बहुत सारे और टच देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो चाहे वो टाटा सफारी हो 2023 फेसलिफ्ट, चाहे वो टाटा हरियर हो, मतलब जहां पर आपका ये सेगमेंट वर्स्ट था सबसे, वो आपने अपना लगभग बेस्ट कर लिया। लगभग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ गाड़ी अभी रिव्यू करनी बाकी है। तो ये बहुत ही मेजर कमबैक करा है टाटा ने अपनी इन दो खास गाड़ियों में। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे आपको यहाँ पे बढ़िया सा वुडन वर्क दिखाई देगा। अभी वुडन है नहीं, ये आपको फील कराता है कि ये वुडन वर्क है, वैसे है तो ये प्लास्टिक, लेकिन बहुत ही प्रीमियम लेवल की, बहुत ही प्रीमियम लेवल की। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से बहुत ही बढ़िया लेदर वर्क दिखाई देगा। सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है यार, कलर क्या चुने हैं, देख रहे हैं आप, डिफरेंट कलर। यहाँ पे ग्लॉसी टच दे रखा है, यहाँ पे आपको मैट फिनिश दे रखा है, यहाँ पे मैट फिनिश में आपको ब्राउन कलर दे रखा है, यहाँ पे आपको लेदर दे रखा है। यहाँ पे ये जो ग्लॉसी टच दे रखा है, इस पे आपके स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब देर सवेर आएंगे ही। एज सेम विद दिस स्टीयरिंग ऑल्सो, यहाँ पर भी मतलब सीधी सी बात, अब ये गाड़ी पूरी साफ हुई, अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत जल्दी ये प्रिंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर सारे एसी के हम बटन्स की बात कर ले तो बटन के नाम पे 2 ही बटन दे रखे हैं, और कोई बटन ज्यादा दे नहीं रखे हैं यहाँ पे। तो मुझे भी इम्प्रैक्टिकल लगा, मतलब बाकी महंगी से महंगी गाड़ियों में भी यहाँ पे बटन दे रखे होते हैं जिनको प्रेस करना या उनको उनमें डील करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ जाता है। जैसे कि अभी मेरे को ये एसी नहीं चल रहा, फैन चल रहा है, मुझे फैन को ऑफ करना है, तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको ऑफ कहाँ से करूँ, है ना। तो ये समस्या है। अब वहाँ पे नॉर्मल बटन्स को डील करना बहुत आसान होता है। ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको एक नॉब को घुमाना, उसको या किसी भी नॉब को प्रैक्टिकली चलाते हुए करना, तो वो ज्यादा आसान होता है। इन बटन्स को दबाना थोड़ा कठिन है। तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इसका कौन लगा, नेगेटिव पॉइंट लगा। तो यहाँ पे चलिए अब देखते हैं इसका 360 कैमरा। कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ये ओवरऑल 360 व्यू है इसका। ये देखिए इसका 3D व्यू है, मतलब देखने में तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा डिसेंट लगता है। ये इसकी यूजेबिलिटी भी उतनी ही है। ये देखिए, ये सबसे बढ़िया चलाते हुए, खासकर अगर आपके एक ट्रैफिक वाले एरिया में आप चला रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट असिस्ट देखने के लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल ये कैमरेज हैं, जो आपको ये देखिए पूरी विजिबिलिटी देते हैं। तो अगर आपने राइट का इंडिकेटर दिया तो आपका राइट का कैमरा ऑन हो गया, मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट का कैमरा ऑन हो गया। तो कुल मिला के कैमरे में 10 on 10 मार्क्स हैं। बताइए, तो यहाँ पर इसमें ब्लाइंड व्यू असिस्ट भी दे रखा है, यानी कि अगर कोई भी गाड़ी आपके राइट से आ रही होगी तो यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, वो साइन रेड हो जाएगा। और ऐसा सेम विद द लेफ्ट हैंड साइड मिरर, वहां पर भी अगर कोई भी गाड़ी आपके साइड से आ रही होगी, उस कैमरे में मतलब कवर हो रही होगी, तो वहां पर आपका वो साइन ऑन हो जाएगा। तो सेफ्टी के तो भाई भर के फीचर्स दे रखे हैं टाटा की गाड़ी में, चाहे वो सफारी हो, हरियर हो, कोई भी गाड़ी हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट, मतलब मेरे को अट्रैक्ट करने वाला सबसे बढ़िया पार्ट ये लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलती है वायरलेस चार्जिंग। 45 वॉट का यहाँ पे C टाइप चार्जर मिल रहा है। 45 वॉट मतलब आप समझते हैं कि आप इजीली अपना लैपटॉप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है। आप अब लैपटॉप अपना किसी भी ट्रिप पर जाते हैं, लेकर चलते हैं, तो आपको कहीं पर भी अपने होटल में, अपने घर पर लगाने की जरूरत नहीं है। आप ड्राइव करते करते भी अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। आपका टायर डिफ्लेट हो जाता है तो उसको इन्फ्लेट करने के लिए आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप चलाना चाहते हैं तो ये जो आपका पावर सॉकेट है ना 45 वॉट का, तब आपके काम आएगा। तो प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट है यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक और आपका USB चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं। मोड्स की बात करें, ये देखिए, अब मोड जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही प्रीमियम फील कराता है आपको, बहुत ही इजीली। यहाँ पे ये देखिए, आप रफ रोड के लिए, बारिश वाले मोड के चलाना चाहते हैं, हाईवे पे चलाना चाहते हैं, माउंटेन पे चलाना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत इजीली वन गो में आप डील कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इको मोड दे रखा है आपको। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड दे रखा है, यहाँ पे आपको हिल डिसेंट मोड दे रखा है। भैया क्या नहीं दे रखा। इस गाड़ी के अगर फीचर्स की बात करूं तो इतने फीचर्स अगर मैंने दूसरी किसी गाड़ी में देखे थे तो वो थी MG की गाड़ी। ये मतलब अगर किसी को कहो ना गियर लीवर है तो बेचारा माने नहीं पहली बार में, ये एक्चुअल में गियर लीवर है। टाटा नेक्सॉन में भी, अभी की टाटा नेक्सॉन में आपको देखने को मिल रहा है, ये वायर से कनेक्टेड होता है और बहुत ही प्रीमियम फील करवाता है।
ठीक है जी। यहाँ पे आपको पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। 3 कप यहाँ पे आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने 2-3 मोबाइल, चाबी, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा स्पेस है। अब यहाँ पे आर्मरेस्ट को देख लेते हैं। प्रेस करके इसको खोलना पड़ता है। अंदर भी यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर दे रखा है। ओह, केवल 12 वोल्ट नहीं है, इसके बाद यहाँ पे USB भी है और यहाँ पे C टाइप चार्जर भी दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है। अब एक नेगेटिव पॉइंट लेकिन इसमें भी, क्योंकि आगे को नहीं जाता है, पीछे भी नहीं जाता है, एक जगह बैठा हुआ है। तो चलिए अब सीट्स की बात कर लेते हैं। तो चाहे वो पैसेंजर सीट हो, चाहे ड्राइवर सीट हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉइंट कई लोग रेज करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिकली सीट होती है थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग चीज होती है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा काम में नहीं आती है ना। वो आसानी से यहाँ पे झुककर फटाक से पीछे कर ली और आप उतर गए, वो ज्यादा आसान लगता है कुछ लोगों को। मेरे को तो दोनों चलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोनों की। दोनों आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। बहुत ही प्रीमियम लेदर इसमें लगा हुआ है। अगर हम हेडरेस्ट की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम फील कराएंगे। यहाँ पे लुम्बार सपोर्ट भी बहुत अच्छा दे रखा है। यहाँ पे अगर हम ग्लव बॉक्स देखें तो यहाँ पे एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स होता है, जिसका स्पेस डिसेंट है। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कम भी नहीं है। एसी वेंट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा 21 नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा। तो सारे के सारे यहाँ पे मैट फिनिश में दे रखे हैं, तो कि बहुत ज्यादा आंखों पर चढ़ नहीं रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये सेम विद हेयर, यहाँ पे एसी वेंट जो है ये भी आपको मतलब सब कुछ मर्ज सा दिखाई देगा, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। और लेफ्ट हैंड पे वहाँ पे आप JBL की बैजिंग देख सकते हैं, इनको हम भूल नहीं सकते। JBL का पूरा साउंड सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है टाटा की कार्स में। तो बाकी कॉमन चीजें आपको सारी मिलेंगी। यहाँ पर आपको सारे लाइट्स के सिस्टम मिल जाएंगे। यहाँ पर एक देखिए बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑफ का सिस्टम दे रखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बटन से ऑफ नहीं होता है, उसका बटन लेफ्ट में है, वहाँ पे चाबी से आप ऑफ कर सकते हो। अब पैसेंजर एयरबैग को ऑफ करने का मतलब क्या जरूरत है, तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर छोटे बच्चे अगर आप फ्रंट सीट पे बैठाते हो तो उनको एक जो उनका केबिन होता है, जो उनकी सीट होती है, इस पर आप बैठाते हो, उस पर बैठने के बाद अगर कभी भी एयरबैग खुलता तो जो एयरबैग की स्पीड होती है बहुत ही ज्यादा क्विक होती है, जो कि इतना छोटा बच्चा जो कि 4 साल तक का है वो उसको फेस नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता। तो इसीलिए एयरबैग को ऑफ करना जरूरी होता है। तो वो सिस्टम इसमें दे रखा है। हाँ थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा, चाबी से आपको बंद करना पड़ेगा। कुछ गाड़ियों में एक सिंगल क्लिक के साथ भी बंद हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत यूजफुल चीज है। तो सनरूफ की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे बटन बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई देते थे, अलग अलग बटन होते थे, जिसमें आप एक बार यहाँ पे क्लिक करा तो वो सनरूफ का शेड खुल गया। उसके बाद अगर आपने अलग बटन दबाया तो पूरी सनरूफ खुल गई। लेकिन यहाँ पे एक ही दे रखा है। अब खासकर कोई नया बंदा जिसको आपकी गाड़ी पहली बार बैठ रहा है तो उसको प्रेस करेगा ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसे प्रेस करेगा तो ये ऊपर का शेड हट जाएगा। अगर वो पूरा प्रेस करेगा तो जाके सनरूफ हटेगी। तो थोड़ा सा इसको इजी नहीं है, थोड़ा सा मतलब आपको आदत डालनी पड़ेगी, उसकी आदत आपकी पड़ जाएगी। अब सनरूफ के अगर कर्टन की बात करें तो भैया अब तो हर गाड़ी में लगभग सनरूफ आ रही है। ये कर्टन भी आपको हर गाड़ी में मिलेगा। लेकिन टाटा की एक बढ़िया बात लगती है, कॉस्ट कटिंग पता नहीं कहाँ करती है, इसमें तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये देखिए आपको प्रीमियम फील कराएगा। अब यही इससे पहले हमने बाकी गाड़ियां देखी हैं जो आराम से 15, 18 लाख, 20 लाख तक की इतनी गंदी क्वालिटी का कर्टन लगता है, जिसमें बाहर भी सब दिख रहा होता है। लेकिन ये देखिए आपको प्रीमियम फील कराएगा, मतलब बिल्कुल आपको कोजी फील कराएगा। यहाँ से कोई भी सनलाइट नहीं आ रही है। दैट इज प्लस पॉइंट विद द टाटा की वो अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करता है। यहाँ पे लाइट्स की सिस्टम दे रखे हैं, ये भी आपके सॉफ्ट टच दे रखा है। यहाँ पर आपको इस बार आपको यहाँ सनशेड भी मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। पिछली सीट के लिए आगे आपको नहीं मिलते, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि वहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पर आपको फिर से लेदर टच मिल जाता है। सारी जो चीजें आपको आगे दे रखी है वो यहाँ पर भी उतनी ही क्वालिटी की दे रखी है। बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको हेडरूम बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मेरे जैसा इंसान जिसकी 5'11" हाइट है वो इजीली यहाँ पर बैठ सकता है। दूसरी चीज, ब्रॉड इनफ, यहाँ पे 3 इंसान आसानी से बैठ सकते हैं। अब बढ़िया चीज, तो अगर हम एसी वेंट्स की बात करें तो जनरली एसी वेंट्स आपको यहाँ नीचे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको साइड में मिलते हैं। तो एसी वेंट डायरेक्ट आपके फेस पर हवा फेंकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर हम थाई सपोर्ट की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम यहाँ पे स्पेस की बात करें, लेग रूम की बात करें तो बहुत अच्छा है। आसानी से आप खुलकर बैठ सकते हैं। 3 लोग इस सीट पर बहुत ही आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी में ये बहुत ही बढ़िया है। सनरूफ आपके बिल्कुल यहाँ पीछे तक आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खत्म हो जा रही तो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, पीछे तक आ रही है। बहुत अच्छी बात है, ये भी प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, जिसमें आपको कप होल्डर भी मिल जाते हैं। एक और प्लस पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बैक रेस्ट दे रखा है ये
फ्रंट से और भी ज़्यादा अच्छा दे रखा है। इसको आप इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं, ये मैंने अभी तक किसी और गाड़ी में नहीं देखा। ये देखिए इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। मतलब रेयर सीट का कंफर्ट मुझे फ्रंट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और उतना ही कंफर्ट आपको बैक सीट में भी मिल जाता है। मेरे जैसे इंसान को, 2 इंसान बहुत इजीली वहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर हम उसको डिक्लाइन कर देते हैं तो आपको बहुत डिसेंट स्पेस वहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर चार्जर्स की बात करें तो यहाँ पे एक सी टाइप चार्जर मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जर मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा उठा हुआ है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बीच वाले पैसेंजर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पैसेंजर सीट है इसको आगे पीछे करने के लिए यहाँ पे सारे बटन्स दे रखे हैं। पहले भी बहुत अच्छे फीचर्स थे, इस बार बहुत अच्छे एड ऑन्स करे हैं। अच्छी बात ये है कि जो इसका बेस सेगमेंट है उसमें भी आपको बहुत अच्छे फीचर मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप इसका बेस सेगमेंट लेते हैं तो उसमें फीचर नहीं आ रहे, फीचरलेस कार मिल रही है, या उसको लेना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बेस के वेरिएंट में भी वैल्यू फॉर मनी वो अपने फीचर्स दे रहे हैं। सो दिस इज़ द परफेक्ट राइवल फॉर टोयोटा फॉर्च्यूनर। मतलब ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो आपको फॉर्च्यूनर में मिलता हो और इसमें ना मिलता हो, वो भी बहुत कम प्राइस रेंज में। और दूसरा, इसको हम इंडिया की रेंज रोवर भी बोल सकते हैं। इसका चाहे हम स्टाइलिश फीचर देख लें, चाहे सेफ्टी फीचर देख लें, तो ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार इस गाड़ी को रेटिंग मिली है विद 7 एयर बैग्स। और पता नहीं ऐसे कितने सेफ्टी फीचर्स हैं जो टाटा की लगभग हर गाड़ी में आते हैं, लेकिन टाटा सफारी जो है और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ 2023 फेसलिफ्ट में आपको मिली है। और टाटा सफारी ने इसमें कौन से फीचर्स को ऐड ऑन करा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी अगर कुछ रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरा नाम विनय राठौर, मोटो रेड इंडिया से।